हेलो गाइस, मैं खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के केमिस्ट्री पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड, और इसे हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। मतलब ये रेजोनेंस तो है बट कुछ अलग सा, ठीक है। और ये हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल है कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में एप्लीकेबल है, ये एनायन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन जो है वो एनायन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और हाइपर कंजुगेशन की एक कंडीशन है, क्या है कि हाइपर कंजुगेशन वही होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कैटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जितना भी हाइड्रोजन होता है वो सारा होता है अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अभी हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि हाइपर कंजुगेशन है क्या। CH3C, CH3, CH3, यह है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहां पर लिखते हैं बीच में C, इधर H, इधर H, इधर H, C प्लस चार्ज, C H H H, और इधर C H H H। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 2 3, और इनसे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इसके पास, इस कार्बन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है। एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। लेकिन ये परमानेंटली नहीं देता, ये बस कुछ ही समय के लिए देता है, फिर ये वापस ले लेता है। क्योंकि अगर ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से ये कुछ समय के लिए देता है और उसके बाद फिर इसे वापस ले लेता है। तो यहाँ पर अगर ये अपना बॉन्ड देगा तो इधर क्या बन जाएगा, इधर जो था वो सेम रहेगा, यहां पर बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड बनेगा, और इधर जो था सेम होगा, ठीक है। अभी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे दिया, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड इसको देना चाहेगा, तो इधर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन प्लस चार्ज, और इधर जो था एज इट इज सेम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड इसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड खाली हो जाएगी। इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये अपना सिग्मा बॉन्ड देता है तो इसलिए इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोकेटायन के लिए। अगर यही जगह पर होता फ्री रेडिकल, ठीक है, यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल होता तो फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा,
और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन पास रहेगा, तो ये फ्री रेडिकल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, उसी तरह ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और इसी तरह से ये सारे अल्फा हाइड्रोजन इसे अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन लगेगी। ठीक है, इसे हम एक और इजी तरीका से समझ सकते हैं। कैसे? ये एक कैटायन है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH, इधर H, इधर H, C, H, H, और ये कैटायन। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी सिर्फ 3 है, होना चाहिए 4। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कौन है? ये कैटायन है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बन जाएगा? इधर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और इसका बॉन्ड यहाँ पर खाली हो गया, तो यहाँ पर आ गया CH, H। ठीक है, इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसे एक बार देना चाहेगा। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसे देगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बना सकते हैं C, इधर का H, यहाँ पर H अपना बॉन्ड खाली किया, तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर H, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH, H। यहाँ पर बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन से प्लस चार्ज हट गया। अब एक बार ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसे देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH, H, ये वाला H अपना बॉन्ड दिया, तो यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, इस तरह से। तो इसकी हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा? ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगा हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकैटायन, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर या जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी कार्बोकैटायन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से। ये है कार्बोकैटायन, ये है फ्री रेडिकल, और ये है एल्केन। हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा CH से कहा जाएगा? सिग्मा CH से जाएगा एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहाँ पर p ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर भी उसी तरह ये है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसे देकर के डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा CH एम्प्टी p ऑर्बिटल। उसी तरह एल्कीन, ये है एल्कीन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर आएगा और बॉन्ड फॉर्म करके इसकी वैलेंसी पूरी करेगा। तो यहाँ पर एक एल्कीन में क्या होती है? एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर एक पाई स्टार होती है, पाई स्टार ऑर्बिटल होती है, एंटी बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एम्प्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल में जाता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा CH से एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लस एच इज प्रेजेंट। प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ऑप्शन ए, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। हाइपर कंजुगेशन में क्या कंडीशन था कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस मतलब sp3 कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखते हैं, ये ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन के बाद यहाँ पे आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 वैलेंसी है तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर में देखते हैं, कार्बोकेटायन के बगल में नाइट्रोजन नहीं आना था, कार्बोकेटायन के बगल में अल्फा कार्बन आना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कार्बोकेटायन के बगल में ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन को आना चाहिए था। यहाँ पर कार्बोकेटायन के बगल में कार्बन और उसके 4 वैलेंसी, मतलब ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्लस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है, या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें हमें एक और चीज देखनी है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ रिंग, ठीक है। ये एक रिंग है और यहाँ पे कैटायन। अब इस कैटायन में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ से ये उठ करके यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड जैसे था वैसे, यहाँ इस वाला बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पे CH2 और CH2 के ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये प्लस चार्ज हट गया और ये प्लस चार्ज आकर के यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड खाली हुई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बनेगा ये बॉन्ड जैसे था वैसे, ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पर आ जाएगा और जो जैसा था वैसा। अभी ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये जहाँ था वहाँ, और ये प्लस चार्ज अभी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है और ऑर्थो पर आ रहा है, मतलब मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये सारे रिंग में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन ऑल द रिंग। सारे स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर अप्लाई होता है एंड पैरा पोजीशन पर प्लस एच, ठीक है। इसका मतलब प्लस एच जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और अगर हम इस रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दें
तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगी इस तरह से। CH2 प्लस, एक इस ऑर्थो पर CH3 लगाते हैं, एक पैरा पर और एक यहाँ पे ऑर्थो पर। ठीक है, तो ये यहाँ से प्लस आई देगी, यहाँ से भी प्लस आई और यहाँ से भी प्लस आई देगी, तो ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये कार्बोकेटायन है तो ये वाला अल्फा कार्बन होगा और ये वाला अल्फा कार्बन होगा, तो प्लस H भी दे रहा है तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हम हाइपर कंजुगेशन पे मेटा पोजीशन पर CH3 नहीं लगा सकते। ठीक है, मेटा पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही प्लस चार्ज आ रहा है जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं। और एक चीज है हाइपर कंजुगेशन के बारे में कि हाइपर कंजुगेशन पे डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, प्लस H इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हाइपर कंजुगेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट डे हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।